तो गाइस आज हम देखने वाले हैं अपनी नई होंडा सिटी और सिटी EHEV। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये इसका मतलब हाइब्रिड है। तो होंडा की गाड़ियाँ एक ऐसा मार्केट है, मतलब होंडा की गाड़ियों इसलिए मार्केट में नहीं चल रही क्योंकि होंडा ज़्यादा अपडेट्स नहीं लाता, और होंडा का जो प्राइस होता है वो कम होता है। पर इनकी जो बाहर से लुक्स होती है ना, एक्सटीरियर लुक्स, वो बहुत ही अच्छी नहीं रहती, ठीक ठाक रहती हैं। जैसे आप देखो WRV भी, उसका एक्सटीरियर लुक अच्छा है, मतलब सॉरी एक्सटीरियर लुक उतना अच्छा नहीं है, हैचबैक लगती है, हैचबैक लगती है। पर इन होंडा की गाड़ियों में होता है कि ये लोग, इन लोग का वो क्या कहते हैं, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, इंटीरियर तगड़ा रहता है। अब WRV की बात करो, 11 से 10 लाख के बजट में उसने क्या आपको दिया? उसने दिया आपको अच्छा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आ गया अच्छे से लाइट्स, पूरी लाइट है उसमें। फिर वहाँ पे डिजिटल AC कंट्रोल है, मतलब पूरा टच से चलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम दे दिया, और क्या क्या आर्मरेस्ट दे दिया, चार्जिंग के 2 सॉकेट दिए, एक वो 12 HP सॉकेट दे, 12V सॉकेट भी दिया, 365 लीटर के बूट स्पेस का राउंड का उसने दे दिया। फिर आपको सेंट्रल लॉकिंग दे दी, और क्या क्या है उसमें, बहुत तगड़ी चीज़ है ब्रो, वो बहुत सही आ रहा है। उसमें स्टार्ट स्टॉप बटन भी आता है। तो वैसे अब हम देखने वाला होंडा सिटी, होंडा HEV। तो पहली दिखा रहे हैं कि हमारा कैसी थी पहले होंडा। तो पहली जनरेशन की आई थी 1998 में, जब वो कुछ ऐसी दिखती थी, मतलब मारुति 800 जैसी दिखती थी ये। और उस टाइम पे भी ये बहुत चली थी। वैसे ये सारी पुरानी गाड़ियां हैं जिनको अभी चला रहे, क्योंकि आप देखो, अगर ये पुराने वीडियोस तो पहली बात इतनी अच्छी क्वालिटी के होते नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे आप देखो IND नंबर प्लेट है। IND नंबर प्लेट तो अभी कुछ साल पहले लॉन्च हुए, 1.5-2 साल पहले। तो वैसे अब 2000 में भी ऑलमोस्ट सेम रही, इन्होंने सेकंड जनरेशन कर दी थोड़ा सा। फिर अब इसमें अल्टीमेट ऑटोमेटिक दे दिया इन्होंने, मतलब ऑटोमेटिक दिया है इन्होंने, CVT दे दिया 2003 में। और थोड़ा सा बॉडी शेप चेंज हो गया। आप देखो 2009 में इसका आया मेन बॉडी शेप, जो अभी चल रहा है ऑलमोस्ट, मतलब अभी तो नहीं कह सकते, पर इसका जो मोस्ट फेमस बॉडी शेप का स्टार्ट यहाँ से हुआ था 2009 में, जब ये इंडियन कार ऑफ द ईयर बनी थी। ठीक है, उसके बाद ये आया है कि लॉन्च एडवांस CVT, ये बहुत तगड़ी गाड़ी, ये वाला भी बहुत चला था। और मैं अगर बात करूँ, मेरे पास पहले एक सिटी थी, तो वो ये वाली थी शायद, आई थिंक 2003 वाली सिटी थी वो, या तो ये वाली थी शायद। इन दोनों में से कोई थी, 2003 या 2009, क्योंकि मुझे अच्छे से देख के तो पता नहीं चल रहा, पर वो भी बहुत तगड़ी थी, मतलब बहुत सही थी। अब 2020 में इसका 5th जनरेशन जो अभी चल रहा है वो लॉन्च हुआ था, जो मुझे उतना पसंद नहीं आया क्योंकि इसका प्राइस बहुत हाइक कर दिया। जब मैं WRV लेने गया था तो 2019 की बात है, वो 2019 के वो अक्टूबर नवंबर के आसपास, भाई इसका प्राइस इतना हाइक कर दिया था ना, 15-20 लाख हो गया था। और उस हिसाब से इसके उतने फीचर्स नहीं थे, तभी हम लोग ने WRV ली। वरना अगर ये 11-12-14 लाख 13 लाख तक भी होती ना, तो भी हम लोग यही लेते, क्योंकि बहुत तगड़ी गाड़ी थी, हमारे पास पहले भी यही थी, और ये काफ़ी रिलायबल होती है। अब देखो, अब ये नई सिटी आई है जिसमें 5th जनरेशन जैसी लाइट है, ऊपर एक LED और नीचे थोड़े DRLs टाइप के हैं, आगे होंडा का लोगो मिलता है आपको। इधर एक क्रोम बार है जो कनेक्टिंग जैसा दिख रहा है। फिर पीछे 5th जनरेशन वही BMW 3 सीरीज वाली लाइट्स दे रहे हैं आपको, रियर डिफॉगर दिख रहा है शायद, हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइटिंग है। ये सब आपको बता रहे हैं कि कैसे है ये। अगर आप देखें तो इन लोग ने पूरा डार्क में रख रखा है। आपको इंडिकेटर तो इसके उसी पे मिल रहे हैं, मतलब ORVM पे, ऑटो फोल्डिंग ORVM भी है, ऐसा देख के पता चल रहा है। अब आया इनका अच्छे से कलर। तो अगर आप फ्रंट देखो तो पहले तो ग्रिल देख लो, दोनों में, दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सेम है, बस ये हाइब्रिड है, ये नॉर्मल है। तो आप पहले तो ग्रिल देखो, तो ग्रिल पूरी खुली हुई है एयर इनटेक के लिए, और हेक्सागन ग्रिल है, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो हेक्सागन ग्रिल मिलती है आपको, और नीचे का भी सही मिल रहा है। फॉग लैम्प्स आपको मिल रहे हैं दोनों उसमें। फिर आपको अलॉयस मिलते हैं इसमें, ऑटो फोल्डिंग ORVMs मिल रहे हैं। और क्या क्या मिल रहा है, सेडान छोड़ो। हाँ, यहाँ पे देखो आप, 5th जनरेशन लाइट, हेक्सागन ग्रिल, होंडा का लोगो बीच में, और होंडा के लोगो के साइड में इल्यूमिनेटिंग है। आगे ये एक, ये शायद से टो वाला होगा, हुक जो लगाते हैं, वो फ्रंट में दिया है शायद। अब अगर बैक देखे, अगर बैक रोल, रुको, बैक रोल आया। अब आपको BMW 3 सीरीज लाइट, जैसे मैंने बोला, ब्लू कलर मिला है, पहले शायद ब्लू कलर नहीं आता था।
और बीच में इधर मिलेगा वो जो भी बाकी है आईवी टेक टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता ही है। पीछे 4 सेंसर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, फ्रंट में भी 4 हो सकते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर इसमें हो सकते हैं, मुझे पता नहीं। बैक पार्किंग सेंसर तो आते ही हैं। अब आप और देखें तो इनमें कुछ और दिखा नहीं रहे। रिकॉग्नाइज होंडा सिटी, शार्पर एंड स्पोर्टियर। हाँ, अब ये स्पोर्टियर रहा है। अब इसको वैसा नहीं रखा एकदम सेडान, अब इसको थोड़ा स्पोर्टी बनाया, जैसे वरना है ना स्पोर्टी, वैसा इसको स्पोर्टी बनाया गया है। पीछे जो आपके रेयर बम्पर है इसमें थोड़ा कार्बन फिनिश दी गई है, कार्बन फाइबर फिनिश दी गई है। कार्बन फाइबर के नहीं आएंगे, पर कार्बन फाइबर फिनिश अगर आप देखो, रिफ्लेक्टर दिए हैं, ऊपर सनरूफ दे रहे हैं, नॉर्मल छोटी वाली दे रहे हैं, शार्क फिन एंटीना दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला ऑब्सिडियन ब्लू पियर्ड कलर आ रहा है, मतलब बेसिकली ब्लू कलर नया आ रहा है। फिर और क्या क्या आता है इसमें, और अगर आप देखो तो पहले आप इसकी लुक देखो, फिर आपके इसके अंदर ब्लू लिंक टाइप का भी आ रहा है, जो वो मतलब फोन्स और वो सबसे खुल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखो, सेंट्रल कंसोल सॉरी, आपको अब वही वाला मिल रहा है। 8 से 9 इंच की स्क्रीन है। फिर साइड में आपको कंट्रोल्स मिल रहे हैं कि ये आपका डैशबोर्ड का बैक का वॉल्यूम प्लस माइनस और ये ऑफ कर देने का। इसके साइड में 2 एसी वेंट्स मिल रहे हैं, नीचे मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिल रहे हैं, पर इसका जो आएगा डिजिटल वाला, डिजिटली आएगा इसका। और यहाँ बीच में भी आएगा इसका कुछ, तो यहाँ पर भी आना होता है, यहाँ कलर जलेगा। फिर वायरलेस चार्जिंग है। बैक मतलब रेयर कैमरा की भी क्वालिटी तो मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लग रही, पर हाँ ठीक ठाक अच्छी है। हाई डेफिनेशन, तो ये सेंट्रल जो आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, ड्राइवर जिसमें देखता है, वो पूरा डिजिटल आ रहा है ना। हाँ, पूरा डिजिटल है। इसमें आपको क्या कहते हैं, फ्यूल दिख रहा है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है, आपको दिख रहा है पार्किंग में कि नहीं, तो मतलब ऑटोमेटिक आएगी। ये आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, स्पीड है और एनालॉग स्पीड भी है। तो अगर आप देखो तो पावर चार्ज, मतलब ये हाइब्रिड वाला दिखा रहे हैं। आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल रहा है और ऑटोमेटिक आप देख सकते हो। इसमें स्पोर्ट भी आएगा शायद, क्योंकि ऐसे लिखा वहाँ पे कुछ रेड में है, या वो रिवर्स भी हो सकता है, वो मुझे पता नहीं। आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, यहाँ कॉल के लिए मिल रहा है, और यहाँ पता नहीं क्या कुछ चेंज वेंज शायद, और यहाँ पे तो उसके लिए मिल रहा है क्या कहते हैं उसको यार, म्यूजिक वाले के लिए। यहाँ आपको नॉर्मल वही मिल रहा है वाइपर का, और ये इसमें कोई फीचर आ रहा है साइड का, वो ऐसे दिखा रहा है, आगे बताएंगे उसके बारे में। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आ रहा है इधर आपको। इसमें वो भी मिलता है अट्रैक्शन वाला, अब यहाँ पे देख सकते हो, अट्रैक्शन ऑफ ऑन रखने वाला। और अगर आप देखें इसमें हाई क्वालिटी टेक्सचर, वाइट कलर की सीट्स मिल रही है, वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है। बेचारा स्कॉर्पियन वालों, एप्पल कारप्ले नहीं मिल रहा वहाँ पे, फिक्स्ड वाले नहीं आ रहे। ये क्या कहते हैं, हाँ मतलब पकड़ने के लिए अपना अंदर चले जाता है आराम से। और ये और क्या क्या है, आर्मरेस्ट मिल रहा है पीछे विद 2 कप होल्डर। फिर पीछे एसी वेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। डुअल टोन दिख रहा है, डुअल टोन हो गया। ये नई वाली वर्ना से भी काफ़ी सिमिलर है अंदर से, मतलब डुअल टोन उसमें भी मिल रहा है, ऐसी चीज़ें। अगर आप इसकी टोटल लुक अगर आपको देखने, तो आप ये देख सकते हो सेफ्टी कैसे कर रहे हैं लोग, सेफ्टी फॉर एवरीवन। होंडा सेंसिंग के साथ आता है ऑन बोथ द एचईवी एंड पेट्रोल मॉडल्स, आईवी टेक टेक्नोलॉजी वाले। होंडा सेंसिंग, अब होंडा सेंसिंग क्या है, तो होंडा सेंसिंग एक ऐसा सिस्टम है जो अलर्ट कर देता है ड्राइवर को, ड्राइव सेफली ऑन रोड। जैसे अडास होता है ना कि आप दूसरी लेन में जा रहे होगे तो सही कर देगा, तो वो अडास इसमें नहीं है, पर वो आपको बता देगा। जैसे आपने हैंडल छोड़ दिया, वो स्टेयरिंग छोड़ दिया, वो दूसरी लेन में जाए, तो वो आपको एकदम से वो क्या मतलब वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाएगा और शायद बोलेगा कि यहाँ पे कि आप गलत जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो, सही से करो, सही से रखो, ऐसे कहेगा। तब भी ड्राइवर का एडास प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसमें एडास नहीं आ रहा। होंडा सेंसिंग आप देख सकते हो, आगे ये दिखा रहा है कि हाँ इनको पता चल जाएगा, एडास का छोटा भाई मान सकते हो आप। सेफ्टी सपोर्ट ये देख सकते हो, कोलिजन मिटिगेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम आप देख सकते हो। ये इन्होंने सेंस किया, इसने एकदम से बोला भाई रोक लो, गाड़ी है, फिर आप रोक लो। करना आपको एक काम, बस ये आपको बता देगी कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपको वार्निंग दे देगी। अब रोड डिपार्चर, ये मैंने जैसे बताया, जैसे ये रोड डिपार्चर कर रहा है तो उसने उसको नोटिफिकेशन दिखाई, अब वो सीधा कर ले, इसका ये मतलब है, ठीक है। फिर अगर आप और देखें, इसमें अलॉय व्हील्स हैं, सीधे सीधे, कोई ज़्यादा डिज़ाइन नहीं, बस सीधी सीधी लाइन है उसमें।
लेन कीप असिस्ट सिस्टम है। मतलब ये देखो लेन डिपार्चर उसने बोल दिया भाई सही कर लो सही कर लो, तो सही कर लो आप अपने आप से। लेन कीप असिस्ट टोटल नहीं आएगा, असिस्ट है, कीप असिस्ट है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का मतलब होता है, क्रूज कंट्रोल ये होता है जैसे हमने 100 की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल सेट किया तो आपको बार बार एक्सेलरेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार 100 की स्पीड पे सेट कर दिया तो वो 100 की स्पीड पे ही चलेगी। अब ये नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है। अब आपके सामने एकदम से कोई गाड़ी आ गई तो अडेप्टिव में क्या होता है कि जो आपका सेंसर है गाड़ी के आगे वो पूरा देख लेता है कि आगे कोई गाड़ी तो नहीं है। जैसे आपके सामने कोई गाड़ी आती है जिसकी आपके क्रूज कंट्रोल से कम स्पीड है, सपोज मान लो वो गाड़ी ने 70 की स्पीड पे है, अभी आपके 100 पे आ रहे हो तो कॉलिजन तो होना है, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देती है अपनी तरफ से और आपकी गाड़ी को इतनी स्पीड पे ले आती है कि आप उससे एक मतलब डिस्टेंस पे रहो। वो आप डिस्टेंस सेट कर सकते हो कि अब ये नॉर्मली तो बहुत दूर रहेगी पर आप थोड़ा पास भी रख सकते हो। अब सोचो उस गाड़ी के ड्राइवर ने एकदम से उसको 120 पे ले गया, भगा दी, तो आपकी भी गाड़ी तेज चलने लगेगी पर वहां तक जहां तक आपने क्रूज कंट्रोल सेट किया है। जैसे अगर आपने 100 पे किया तो 100 तक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और अच्छे से जानना है तो मैं एक और शॉर्ट बना दूंगा उस पर, तो आप उसमें जान सकते हो। आप देखो ये होता है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ठीक है। व्हीकल स्टार्ट डिटेक्टेड अहेड, तो मतलब अगर आपके आगे वाली व्हीकल चल जाएगी तो आप भी चल सकते हो। ऑटो हाई बीम मिलती है इसके अंदर, फिर एलिमिनेटेड वो मिल रहा है, एच ई वी वाला लो स्पीड फॉलो भी मिल रहा है इसमें आपको, कि कम स्पीड पे आपको किसी गाड़ी को फॉलो करना है तो उसके लिए मिल रहा है। सेल्फ चार्जिंग, इसमें देखो ईवी मोड, वही हाइब्रिड मोड कह रहे हैं ये लोग, ईवी मोड, हाइब्रिड मोड, इंजन मोड, वही सब है ब्रो। चलो हमारी कंप्लीट नहीं हुई, हाँ हो गई, चलो कंप्लीट हो चुकी है हमारी होंडा सिटी का रिव्यू। दो मॉडल है, होंडा सिटी नॉर्मल वाली आईवी टेक पे पेट्रोल में आएगी और दूसरी है होंडा सिटी EHEV जो है हमारी हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है। अगर क्रूज कंट्रोल के लिए मैं बता दूंगा, वीडियो आपका एक बना दूंगा, और बाकी 4x4 की भी वीडियो आएगी, 4x2 की भी वीडियो आएगी, क्योंकि बहुत लोग को लगता है 4x4 पता नहीं क्या होगा, 4x2 पता नहीं क्या होगा, तो उसके लिए भी वीडियो आएगी। और मैं ये भी बताऊंगा होंडा कार्स आर वाई गुड। चलो आज की वीडियो के लिए